चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई इंसान एक बार अपमान सहता है तो वह समझदार होता है, अगर 2 बार सहता है तो महान होता है, लेकिन जो बार बार अपमान सहता है वह बेवकूफ होता है। दोस्तों, इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें राजनीति, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र और राजा महाराजाओं के शासन की गहरी समझ थी। उन्होंने कई शास्त्र लिखे जिनमें उनकी नीति आज भी लोगों के लिए बहुत काम की है। उनकी बातें हमें जिंदगी में सफलता पाने और परेशानियों से बचने का सही रास्ता दिखाती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिंदगी के हर पहलू पर गहरी बातें कही हैं। उनकी नीतियां इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देती हैं। अगर हम उनके विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। चाणक्य जी ने एक नीति में बताया कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे किस तरह करारा जवाब देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुश्मनों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के जीवन में सम्मान की कीमत मौत से भी ज्यादा होती है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हर मौके पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने सबके सामने आपका अपमान कर दिया तो यह जिंदगी के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत को लेकर ही डरता है। वह हर वक्त यही सोचता रहता है कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। सम्मान खोने का डर हर किसी के दिल में होता है और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमान सहकर भी चुप रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते, लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसे लोग बार बार अपमान का घूंट पीने के आदी हो जाते हैं और जिंदगी भर अपमान सहते रहते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकना जरूरी है, वरना लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगेंगे और बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, उसी तरह अगर कोई सबके सामने आपका अपमान कर दे तो आपकी पहले वाली इज्जत भी वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। इसीलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी वक्त करारा जवाब देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। यह इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। कई बार लोग पुराने जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बार बार नीचा महसूस हो। अगर आप शुरू में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए तो वे बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। अगर आप किसी अपमान को भूल भी जाएं तो भी आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे आपको बार बार आपके पुराने जख्मों की याद दिलाएंगे ताकि आप बुरा महसूस करें और कमजोर पड़ जाएं। यही कारण है कि अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें इन हालातों से निपटने का सही तरीका सिखाती हैं। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास नीति बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नीतियां। पहली, चाणक्य नीति अपमान करने वालों को कैसे वश में करें। पुराने समय में आयु और अनुभव के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलता था, लेकिन आज के दौर में सम्मान का पैमाना बदल चुका है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में जिसके पास धन है उसी के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं। गरीब व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन समाज उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है तो वही लोग जो पहले आपका अपमान करते थे अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अपमान का सबसे अच्छा जवाब सफलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास धन है तब तक दुनिया आपके साथ है। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके आसपास रहेंगे और यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपसे संधि करने को तैयार हो जाएंगे। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी अधिक होते हैं। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी बातें सुनी जाती हैं और लोग उसे सम्मान देते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, उसकी तकलीफों को कोई नहीं समझता और लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान होता है। न कोई उसकी परवाह करता है,
न कोई उसकी बात सुनता है। समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत ही ना कर सके। अपमान का सबसे बड़ा जवाब सफलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है उसका अपमान करने वाले लोग भी एक दिन सम्मान करने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला झगड़ा नहीं बल्कि सफलता होती है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो आपको लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वही लोग जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं कल आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएं। धन और इज्जत का खेल। चाणक्य का यह भी कहना है कि धन में इतनी ताक होती है कि लोग जानते हुए भी इसे ही सफलता का पैमाना मानते हैं। आज के समय में धनवान व्यक्ति के आसपास रिश्तेदार, दोस्त और समाज के लोग खुद ब खुदा हैं। गरीब को दुनिया नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ध्यान रखें, धन स्थायी नहीं होता, यह आता जाता रहता है। फिर भी लोग केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। इसीलिए अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो खुद को सफल और आत्मनिर्भर बनाइए, तभी लोग आपकी कद्र करें। और जो आज आपको अपमानित कर रहे हैं वही कल पछताएंगे। अपमान करने वालों के लिए इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब और क्या हो सकता है। दोस्तों, धन में ऐसी शक्ति है कि सब जानते हुए भी कि यह आने जाने वाला है, फिर भी सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपने मित्र और भाई बंधु मानते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिसके पास धन हो वह सबको अपने बस में कर सकता है। मधुर व्यवहार से मुंह तोड़ जवाब दें। दोस्तों, हमें लोगों को सबसे पहले उनकी बातों से परखना है और उनके व्यवहार को समझना है कि वे कैसे व्यक्ति हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो आप कभी भी गुस्से में आकर उसे जवाब ना दें। आप शांत रहकर मधुर व्यवहार कीजिए, शायद वह अपनी गलती को मान ले। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास समझदारी होती है वह हर परिस्थिति का बिना डरे और बिना लड़े आसानी से सामना कर सकता है। अपमान करने वाले नरक में क्यों जाते हैं दोस्तों? जैसे फूल में सुगंध, दीपक में तेल, सूखी लकड़ी में अग्नि, दूध में घी और गन्ने में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा विराजमान रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक के सहारे आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वे होते हैं क्योंकि सबके शरीर में परमात्मा का वास होता है। यह जानते हुए भी यदि कोई किसी का अपमान करता है तो वह किसी दूसरे का नहीं, स्वयं परमात्मा का अपमान कर रहा है, और ऐसे लोग नरक में जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। अगर बदबू फैलाने वाले सड़े हुए फूलों के पास हम जाएंगे तो हमें बदबू ही मिलेगी। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है। इस कारण से ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए जिन लोगों को दूसरों का अपमान करने में अच्छा लगता है, उन लोगों से दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। अपमान करने वाले लोग, कुछ लोगों की बातें हमें अपमानित महसूस करवा देती हैं, लेकिन यह समझने में कई साल लग सकते हैं कि उनकी बातें सही थी। इसलिए दोस्तों, इस तरह के लोगों को नीचा दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से हटा लीजिए और ऐसे लोगों से ऊंची आवाज में बात तक ना करें, क्योंकि यह लोग अपमान के जरिए हमें कुछ सिखाने, समझाने तथा जीवन को परिवर्तित करने वाली बातें बोलते हैं। इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उनसे बदला लेने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जैसे शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, व्यक्ति को पहले ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे उसका धन संपत्ति बढ़े और ऐसी कई सारी चीजें शत्रु के सामने सुरक्षित रह सके। ऐसे उपाय व्यक्ति को पहले से ही कर लेने चाहिए। कोई बार बार करे अपमान तो ऐसे दिखाओ उसकी औकात। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार अपमान सहता है वह समझदार कहलाता है, जो 2 बार अपमान सहता है वह महान कहलाता है, और जो बार बार अपमान सहता है वह मूर्ख कहलाता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी स्वयं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं तो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि आप आत्मनियंत्रण बनाए रखते हैं तो आप अपने दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं और उसे पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। चाणक्य के सार सम्मान का महत्व। सम्मान सबसे बड़ा धन है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सम्मान एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने सम्मान के लिए कभी समझौता मत करो,
अपमान का बदला सफलता से लो। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या अपमान करे तो उनसे लड़ने की बजाय अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करो। चुप रहकर जवाब देना सीखो। हर अपमान का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता। कई बार आपकी शांति ही सबसे बड़ा बदला होती है। अपनी कीमत खुद समझो। अगर आप खुद को कम आंको तो दुनिया भी आपको हल्के मिलेगी। पहले खुद की इज्जत करना सीखो, फिर लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। अपमान का जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा को अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। समय सबका हिसाब चुकता करता है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफल पर तालियां बजाएंगे। बस धैर्य रखो। मीठे बोल से भी बदला लिया जा सकता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसे गुस्से से नहीं बल्कि मधुर वाणी से जवाब दो। इससे वह खुद शर्मिंदा हो जाएगा। अपमान को चुनौती समझो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ बल्कि एक चुनौती मानो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि वही लोग तुम्हारी तारीफ करें। आत्मनिर्भर बनो। किसी पर निर्भर मत रहो। अगर तुम्हारा अपमान हुआ तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दोबारा कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत ना करे। जबान से नहीं काम से जवाब दो। कुछ लोग शब्दों से वार करते हैं लेकिन असली योद्धा अपने कर्मों से जवाब देते हैं। अपमान करने वालों को नजरअंदाज करो। कुछ लोगों का काम ही दूसरों को नीचा दिखाना होता है। ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। महान बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। कई लोग बार बार अपमान सहकर खुद को महान समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। अपनी ताकत पहचानो और अपमान को अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। उनमें से सबसे पहले व्यक्ति है दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन के लोग। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फैसलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है। जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए
वे हैं कपटी व्यक्ति यानी धोखेबाज और चालाक लोग। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घूप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज्य चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं आलसी व्यक्ति यानी कामचोर और सुस्त लोग। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए, यह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है, जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह है मिथ्यावादी व्यक्ति यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मिथ्यावादी या झूठा व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेता है। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है, तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत सल स्टोरीज बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे तरीके के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वह हैं लोभी व्यक्ति यानी लालची और स्वार्थी व्यक्ति। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। सतह चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेज का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है। बेशक ऐसे में दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब आप उसे इंसान के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह पता लगने लगता है कि आपने किससे दोस्ती की है। अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली ना ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहे। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसले बताते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं हो पाता।
चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और जिसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोके। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकलेगी। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो यह उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता है। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह देते हैं जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित ना हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती हैं। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। चाणक्य ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर प्रभावित करने वाली कई जरूरी बातें अपनी नीति शास्त्र में लिखी हैं। वह राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के एक महान शिक्षक भी थे। उनके द्वारा कही गई कुछ बातें हर किसी को प्रेरणा दे सकती हैं और उदास में उत्साह भर सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में ऐसा दृष्टिकोण चाहते हैं जो लोगों को आपकी ओर खींचे, उन्हें आपकी बातों का दीवाना बना दे, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास विकसित होगा कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपकी तरफ खींचा चला आएगा। आचार्य चाणक्य के विचारों से प्रेरित होकर हम आपको बताएंगे वे 5 ऐसे विचार जो आपके एटीट्यूड को पूरी तरह से बदल देंगे और आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी में बदल देंगे। तो आइए जानते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक वीडियो काफी नहीं है, आपको रोज ऐसी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी लोगों को अपने एटीट्यूड का दीवाना बना लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अपने अंदर एटीट्यूड लाने के लिए। पहली बात चाणक्य जी बताते हैं कि सच्चे ज्ञान से ही आत्मविश्वास आता है। चाणक्य कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है सही एटीट्यूड के लिए। सबसे पहले हमें खुद में ज्ञान को बढ़ाना होगा। जब हम किसी फील्ड में अच्छे से जानकार हो जाते हैं तो वह हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। यह आत्मविश्वास हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेने में मदद करता है। ज्ञान हमें सिखाता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। साथ ही ज्ञान से मिलने वाला आत्मविश्वास न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता दिलाता है। इससे एक डॉक्टर जिसने मेडिकल साइंस में महारत हासिल की है, वह अपने पेशेंट्स के इलाज में कॉन्फिडेंस से भरा होता है। वह कठिन से कठिन केस में भी सही डिसीजन ले पाता है क्योंकि उसके पास ज्ञान का आधार होता है। ऐसे ही एक टीचर जो अपने सब्जेक्ट में माहिर है, वह अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर पाता है और उसका कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मविश्वास और सच्चे एटीट्यूड की नींव रखता है अपने अंदर एटीट्यूड लाने के लिए। दूसरी बात चाणक्य जी बताते हैं कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य हमेशा अहंकार से दूर रहने की सलाह देते हैं। सही एटीट्यूड का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सबसे बेस्ट माने, बल्कि इसका मतलब है
कि आप अपने गुणों को पहचानें लेकिन दूसरों का भी सम्मान करें। अहंकार हमें अपनी ही सोच में कैद कर देता और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। सही एटीट्यूड के लिए हमें अपने अंदर विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही हमें असल में बड़ा बनाती है और हमें दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में मदद करती है। जब हम विनम्रता के साथ अपना एटीट्यूड बनाते हैं तो हमारे फैसले ज्यादा संतुलित और सही होते हैं। जैसे एक अच्छा लीडर जो अपने गुणों को पहचानता है, वह अपने फॉलोअर्स का सम्मान करता है और उन्हें सही ही गाइडेंस देता है, लेकिन खुद को उनसे ऊपर नहीं समझता। उसका एटीट्यूड दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और उसकी विनम्रता उसे एक सच्चे लीडर के रूप में स्थापित करती है। दूसरी तरफ एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को इग्नोर करता है और अक्सर गलत फैसले लेता है। इसीलिए सही एटीट्यूड के लिए अहंकार से बचना और विनम्रता को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह गुण है जो हमें असल सफलता की ओर ले जाता है। अपने अंदर ट्यूड लाने के लिए तीसरी बात चाणक्य जी बताते हैं कि मेहनत से ही बड़ी सफलता मिलती है। चाणक्य का मानना था कि मेहनत के बिना कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन सकता। सही एटीट्यूड का मतलब है हर काम को पूरी मेहनत और दिल से करना, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जब हम अपने काम में मेहनत करते हैं तो हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है और हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मेहनत से न सिर्फ हमारे काम में निपुणता आती है, बल्कि हमारा एटीट्यूड भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। मेहनत का महत्व सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है। जैसे एक किसान जो दिन रात खेत में मेहनत करता है, वह अपनी फसल से न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरता है, बल्कि पूरे देश के लिए भी अन्न पैदा करता है। उसकी मेहनत और डेडिकेशन उसे सफल बनाते हैं और उसका एटीट्यूड बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन जो अपने काम में दिन रात मेहनत करता है, वह अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसकी मेहनत और सही एटीट्यूड उसे बिजनेस वर्ल्ड में एक सफल और आदर्श इंसान बनाते हैं। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत ही हमें बड़ी सफलता दिलाती है। अपने अंदर एटीट्यूड लाने के लिए चौथी बात चाणक्य जी बताते हैं कि धैर्य ही सफलता की चाबी है। धैर्य बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ मामलों में ज्यादा धैर्य दिखाने से काम खराब हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक धैर्य के बिना कोई भी व्यक्ति सही एटीट्यूड नहीं रख सकता। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा में ले जाता है। जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो हमारा धैर्य ही हमें सिचुएशन को सही से समझने और सही फैसला लेने में मदद करता है। सही एटीट्यूड के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। धैर्य का महत्व सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी बहुत मायने रखता है। जैसे एक इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट पर धैर्य से इंतजार करता है, वह वक्त के साथ ज्यादा नाफा कमाता है। धैर्य से उसका एटीट्यूड हमेशा शांत और स्थिर रहता है और वह मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह माता पिता जो अपने बच्चों के विकास में धैर्य रखते हैं, वे उन्हें सही दिशा में गाइड कर पाते हैं। धैर्य न सिर्फ हमें सफलता दिलाता है, बल्कि हमें मानसिक और इमोशनल स्थिरता भी देता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी मुश्किल में हैं, तो धैर्य रखें, सही वक्त का इंतजार करें और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखें। धैर्य ही वह चाबी है जो आपको हर सिचुएशन में सफलता दिलाती है। अपने अंदर एटीट्यूड लाने के लिए पांचवी बात चाणक्य जी बताते हैं कि खुद पर काबू रखना सीखें। चाणक्य हमेशा आत्म संयम पर जोर देते थे। आत्म संयम का मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और कामों पर काबू रखना, ताकि हम हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकें। सही एटीट्यूड के लिए हमें सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना सीखना चाहिए। आत्म संयम हमें मुश्किल हालात में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है, जिससे हम सही दिशा में सोच सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। आत्म संयम का महत्व सिर्फ मुश्किल हालात का सामना करने में ही नहीं है, बल्कि यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी सही फैसले लेने में मदद करता है। जैसे एक व्यक्ति जो अपने गुस्से पर काबू रखता है, वह कठिन सिचुएशन में भी सही डिसीजन ले पाता है। उसकी आत्म संयमित सोच उसे दूसरों के लिए एक आदर्श बनाती है और उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और इंस्पायरिंग रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता, वह अक्सर गलत फैसले लेता है और उसे बाद में पछताना पड़ता है। आत्म संयम हमें हमारी कमजोरियों पर काबू पाने में मदद करता है और हमें मजबूत बनाता है। इसलिए सही एटीट्यूड के लिए आत्म संयम का होना बहुत जरूरी है। यह ना सिर्फ हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में
मदद करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि हमने चाणक्य जी से एक सही एटीट्यूड लाने के लिए क्या सीखा, जो आपके एटीट्यूड को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और आपके व्यक्तित्व को ऐसा बना देंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। सबसे पहले सच्चे ज्ञान से आत्मविश्वास आता है, जो सही फैसले लेने और किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, अहंकार से बचना जरूरी है, क्योंकि विनम्रता ही आपको असल में बड़ा बनाती है और दूसरों के साथ आपके रिश्तों को मजबूत करती है। तीसरा, मेहनत का महत्व बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। चौथा, धैर्य को सफलता की चाबी माना गया है, क्योंकि धैर्य ही हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। और आखिर में खुद पर काबू रखना यानी आत्म संयम, जो हर सिचुएशन में आपको शांत और स्थिर बनाए रखता है, जिससे आप हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बल्कि एक ऐसा एटीट्यूड भी विकसित कर सकते हैं जिससे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपकी उपस्थिति को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को नजरअंदाज ना करें और फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें किसी भी चीज को सही तरीके से समझने की ताकत नहीं रहती। गुस्सा हमारे दिमाग को इतना उलझा देता है कि हम बस अपनी भावनाओं के मुताबिक प्रतिक्रिया करते हैं, ना कि सोच समझकर कोई सही फैसला लेते हैं। गुस्से में हम जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, बिना यह सोचे कि यह सही होगा या नहीं। हम बस उस पल के गुस्से में सब कुछ गलत समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर चीज को साफ साफ देख पाते हैं। शांत मन से हम किसी भी समस्या या स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। हम चीजों को तर्क और समझ से देखते हैं, ना कि बस अपनी भावनाओं से। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने फैसले अपने तर्क से लेते हैं, जो ज्यादा सही होते हैं। गुस्से में हम जल्दी से कोई फैसला करते हैं, लेकिन वह कभी सही नहीं होता और बाद में हमें पछताना पड़ता है। अगर हम शांत मन से सोचे तो हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और समस्याओं का हल भी सही तरीके से निकाल सकते हैं। शांत मन से हमें हर समस्या का समाधान आसानी से दिखता है। जिनका मन अशांत होता है वे कभी खुश नहीं रह सकते। वे हमेशा हर छोटी बात पर परेशान रहते हैं और किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग अपने मन को शांत रखते हैं वे खुश रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि उनका दिमाग साफ रहता है और वे सही फैसले ले पाते हैं। इसीलिए अगर हमें सुखी और शांत जीवन जीना है तो सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें। एक शांत मन न सिर्फ हमें खुश रखता है बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाता है। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। तभी हम सही फैसले ले पाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। गांव में एक साधु महात्मा रहते थे जो अपनी साधना में लीन रहते और गांव वालों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते। वह इतने शांत और संतुलित थे कि गांव का हर व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होता था। एक दिन एक महिला जिसका नाम गौरी था महात्मा से मिलने आई। वह जीवन की समस्याओं से परेशान थी और चाहती थी कि महात्मा उसे कोई समाधान दे। गौरी का जीवन हाल ही में कई कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति, जो एक मेहनती किसान था, अब बीमार पड़ चुका था। घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ पड़ी थीं। इसके अलावा उसकी बेटी की शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन पैसे की तंगी और समाज के तानों ने उसे मानसिक तनाव में डाल दिया था। वह हर समय गुस्से और तनाव में रहती थी और यही कारण था कि उसके जीवन में कोई समाधान नहीं दिखता था। महात्मा के पास बैठते हुए उसने अपनी परेशानियां बतानी शुरू की। उसने कहा, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूं। घर में कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे पति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लोग मेरे ऊपर ताने कसते हैं और मैं सोचती हूं कि मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती। महात्मा ने उसकी बातों को शांति से सुना और फिर बोले, गौरी, तुम कहती हो कि तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा मन शांत है? गौरी ने बिना किसी सोचे समझे उत्तर दिया, नहीं महात्मा जी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे लगता है कि अगर गुस्से और चिंता में जीती रहूं तो ही सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा। महात्मा ने उसकी बात सुनी और उसे एक उदाहरण देने का निर्णय लिया।
तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं गौरी, शायद इससे तुम्हें कुछ समझ में आए। महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और गौरी को एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। व्यापारी का नाम अर्जुन था और उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा। अर्जुन एक अच्छा व्यापारी था, लेकिन उसके मन में हमेशा घबराहट और चिंता बनी रहती थी। वह अपने व्यवसाय में सफलता के लिए हर दिन तनाव और गुस्से में जीता था। वह कभी संतुष्ट नहीं था और उसकी यही स्थिति उसके घर के वातावरण को भी प्रभावित करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अर्जुन से कहा, तुम हमेशा परेशान रहते हो, गुस्से में रहते हो। क्या तुम कभी शांति से बैठकर सोचते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी यह अशांति हम दोनों को दुखी कर रही है। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम क्या जानो कि जब मैं गुस्से में रहता हूं तभी तो व्यापार में अच्छे फैसले ले पाता हूं। अगर मैं शांत रहूं तो मुझे कोई भी निर्णय सही नहीं लगेगा। सुमित्रा ने शांति से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि गुस्से में लिए गए फैसले कभी सही नहीं हो सकते। जब मन शांत होता है तभी चीजें सही तरह से समझ में आती हैं। लेकिन अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई और वह अपनी परेशानियों में डूबा रहा। एक दिन उसका व्यापार अचानक असफल हो गया। वह हार गया और उसी दिन उसकी समझ में आया कि उसका गुस्सा और अशांत मन ही उसकी असफलता का कारण था। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि वह हमेशा जल्दबाजी और गुस्से में फैसले लेता था, लेकिन शांति से लिया गया निर्णय ही सही होता था। उसने अपनी पत्नी की बात को माना और जीवन में शांति को अपनाया। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार होने लगा। वह जान चुका था कि जब मन शांत होता है तभी इंसान सही रास्ता देख सकता है। महात्मा जी ने कहानी समाप्त की और गौरी से पूछा, तुम समझ रही हो? गौरी ने सिर झुकाया और कहा, महात्मा जी, अब मुझे समझ में आ रहा है। मेरी सारी परेशानी इसी गुस्से और तनाव के कारण थी। मैंने कभी शांत होकर चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, गौरी, जीवन में शांति का बहुत महत्व है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा भ्रमित होता है और हमें सही रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मां जी ने आगे कहा, शांति का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें खुश रहने और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। हमेशा यह याद रखो, जो व्यक्ति अशांत रहता है वह ना तो सही फैसला ले सकता है, ना ही खुश रह सकता है। गौरी ने यह बातें गहरी सोच में डाली। उसने महसूस किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी गुस्से और अशांति में बिता रही थी। अब उसे समझ में आ गया कि मानसिक शांति ही खुश रहने का रास्ता है। महात्मा की बातों का गौरी पर गहरा असर हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी सोच और जीवन को बदलने की कोशिश की। वह अब गुस्से के बजाय शांतिपूर्वक स्थिति का समाधान ढूंढने लगी। पहले वह किसी भी समस्या पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब उसने शांति से समस्याओं को समझना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी जीवन शैली में बदलाव आया। गौरी अब अपने घर के कामों को शांति से करती और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए शांतिपूर्वक सोचती। उसकी बेटी की शादी भी अच्छे तरीके से संपन्न हुई और उसका पति भी अब स्वस्थ होने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगी थी। गौरी ने महसूस किया कि शांति ने न केवल उसके घर की खुशियां वापस लौटी, बल्कि उसे जीवन के सही फैसले लेने की क्षमता भी दी। अब वह जान चुकी थी कि जब मन शांत होता है तब चीजें सचमुच सही तरह से समझ में आती हैं। महात्मा जी ने गौरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो बदलाव अपनी जिंदगी में किया वही सच्ची सफलता है। याद रखो गौरी, शांति का अभ्यास जीवन में हर एक कदम पर जरूरी है। अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। शांति से ही तुम अपने जीवन को समझ सकती हो और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकती हो। गौरी ने महात्मा को धन्यवाद दिया और उनके शब्दों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने का संकल्प लिया। वह जान चुकी थी कि शांति ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम चीजों को सही तरीके से समझ सकते हैं। गुस्से और तनाव में जीने से कभी भी जीवन में सफलता और सुख नहीं मिल सकते। आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि यह अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थ संगत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच व्यक्ति को शांति से नहीं जीने देता है। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति की बुद्धि का विकास रोक देता है। साथ ही कि किसी चीज को पाने का मोह उसे इतना अधिक लालची बना देता है
कि उसके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। लालच का त्याग करने में ही भलाई है, वरना सफलता कभी नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान थोड़ी देर के गुस्से में सब चीज बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है उसे तनाव होता ही है। साथ ही गुस्सैल व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि के साथ शरीर का भी नाश हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी भाग्यशाली समझता हो, लेकिन उसे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हर कार्य को शुरू करने से पहले एक कार्य योजना बनानी जरूरी है, ताकि वह कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। वहीं जो लोग सोचे समझे कोई भी कार्य शुरू कर देता है, उसे जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कभी तरक्की नहीं मिल पाती और वह अपने पास जो है उसे भी खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सही में सफल होना है तो उसे अपना लक्ष्य किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बताने पर आप आगे चलकर मात खा सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को खो सकते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप भरोसा करके अपना लक्ष्य बता रहे हैं, आगे चलकर वही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान बनने पर जोर दिया है। उनके अनुसार बेईमान व्यक्ति एक दिन आपकी प्रतिष्ठा खो देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ईमानदार व्यक्ति दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके लिए सफलता के रास्ते खोलता है। आचार्य चाणक्य लोगों को सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के साथ दुराचार करते हो। जो इंसान दुष्ट स्वभाव को हो या फिर आकार ही लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोगों से दोस्ती व्यक्ति को भारी पड़ सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। चाणक्य के मुताबिक हर व्यक्ति पर उसके संग का प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के अनुसार अगर किसी का व्यक्तित्व जानना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग उपरोक्त लिखे अवगुणों से युक्त लोगों से दोस्ती रखते हैं, उनके यश व सम्मान में गिरावट होती है। यहां तक कि दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मणि से अलंकृत होने के बावजूद भी सांप खतरनाक ही होता है। आचार्य चाणक्य ने धार्मिक कार्यों को काफी महत्व दिया है। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य में गलती कर देता है तो शुभ परिणाम मिलने की बजाय विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक कार्यों के दौरान व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि गलत दवा के इस्तेमाल से भी विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ता है। नीति शास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दवा का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। नीति शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी ना हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानते या उनकी अनदेखी करते हैं, वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद करती देती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या? जैसे कोई आपका फायदा उठा रहा हो, कोई आपको धोखा दे रहा हो, या फिर आप खुद ही कहीं गलती कर रहे हो। यह कहानी है राहुल की, एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी में बार बार हार रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों। राहुल का फ्लैशबैक, वह अपने ऑफिस में है जहां उसका बॉस उसकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा है। फिर वह अपने दोस्तों के साथ है जहां उसे लगता है कि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। राहुल को लगता था कि वह मेहनती है, ईमानदार है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी हर बार उसे लगता कि लोग उसे पीछे छोड़ रहे हैं। उसका बॉस उसकी मेहनत को अपना बता देता, उसके दोस्त उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, और उसकी गर्लफ्रेंड, उसे तो हमेशा राहुल से कोई ना कोई शिकायत रहती। राहुल सोचता, मैं तो इतना अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल रात को अपने कमरे में अकेला बैठा है। वह सोच रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। राहुल की तरह हम में से कई लोग जिंदगी में बार बार धोखा खाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई गलती दूसरों की है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी अपनी आदतें, हमारा अपना नजरिया
हमें कमजोर बना रहा है? आज हम बात करेंगे 3 ऐसी गुप्त नीतियों की जो चाणक्य ने हमें सिखाई। ये नीतियां न सिर्फ आपको धोखे से बचाएंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगी कि कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। चाणक्य की एक प्राचीन पेंटिंग, उनके चेहरे पर गंभीरता और बुद्धिमत्ता झलक रही है। चाणक्य, एक नाम जो बुद्धि, रणनीति और दूरदर्शिता का प्रतीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि ऐसी नीतियां दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। चाणक्य कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मन है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कोई और उसे जरूर नियंत्रित करेगा। लेकिन चाणक्य ने हमें सिर्फ यह नहीं बताया कि कमजोरियां क्या हैं, बल्कि यह भी सिखाया कि उन्हें ताकत में कैसे बदला जाए। राहुल की कहानी फिर शुरू होती है। वह एक किताब पढ़ रहा है जिसमें चाणक्य की नीतियां लिखी हैं। वह सोच में डूब जाता है। राहुल ने एक दिन चाणक्य की किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा था, उसका कारण बाहर के लोग नहीं, बल्कि उसकी अपनी कुछ आदतें थीं। वह भावनाओं में बह जाता था। वह दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता था, और सबसे बड़ी बात, वह कभी रणनीति से नहीं सोचता था। लेकिन चाणक्य की 3 नीतियों ने उसकी जिंदगी बदल दी। और आज हम आपको वही नीतियां बताएंगे जो राहुल की तरह आपकी जिंदगी भी बदल सकती हैं। चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। लेकिन यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं होगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके दिल को छुएगा, आपके दिमाग को झकझोरेगा और आपको एक नया नजरिया देगा। तैयार हैं? पहली नीति, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता। यह है नेहा, एक ऐसी लड़की जो बाहर से तो हमेशा खुश दिखती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। नेहा को हमेशा लगता था कि वह कुछ गलत कर रही है। उसके दोस्त उसकी बातों को अनसुना कर देते, उसकी फैमिली उसकी मेहनत को नजरअंदाज करती, और सबसे ज्यादा नेहा को लगता था कि वह खुद को ही नहीं समझ पा रही। नेहा का फ्लैशबैक, वह अपने प्रोफेसर से बहस करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे कम नंबर दिए गए हैं। लेकिन बहस में वह गुस्से में कुछ ऐसा कह देती है जिससे प्रोफेसर और नाराज हो जाते हैं। नेहा का गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थी, और हर बार उसका यह गुस्सा उसे और मुश्किल में डाल देता था। लेकिन नेहा को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य का एक कोट दिखाई देता है, जो अपने मन को नहीं समझता वह दूसरों के मन को कैसे समझेगा। चाणक्य की पहली नीति कहती है, अपने मन को समझो, वरना दूसरा उसे नियंत्रित करेगा। चाणक्य का मानना था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी हमारा मन है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम अपने मन के गुलाम बन गए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें आसानी से हरा सकता है। नेहा की कहानी आगे बढ़ती है। वह एक दिन अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। नेहा ने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी आदतों पर गौर करेगी। उसने नोटिस किया कि हर बार जब वह गुस्सा होती थी, वह कुछ ऐसा कह देती थी जिसे बाद में पछताती थी। उसने यह भी देखा कि वह दूसरों की बातों को जल्दी दिल से लगा लेती थी, और सबसे ज्यादा वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाती थी। नेहा एक डायरी में लिख रही है। वह अपनी हर आदत को नोट कर रही है। चाणक्य कहते थे कि आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जो आपको अजेय बनाता है। आत्म जागरूकता यानी यह समझना कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं। नेहा ने जब अपनी आदतों को समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा, उसकी जल्दबाजी और उसका दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ही उसे कमजोर बना रहा था। नेहा अब बदल रही है। वह अपने कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन दे रही है। इस बार वह शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई है। नेहा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने यह भी सीखा कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी में बदलाव देखने लगी। उसके दोस्त अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। प्रोफेसर उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे, और सबसे ज्यादा नेहा को अब खुद पर गर्व होने लगा। चाणक्य की एक और शिक्षण, जो अपने मन का स्वामी है वह दुनिया का स्वामी बन सकता है। तो पहली नीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपने मन को समझ लें, अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए मेहनत चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना होगा। आपको अपनी आदतों को नोट करना होगा, और सबसे ज्यादा आपको अपने कमजोर पलों को स्वीकार करना होगा। चाणक्य की यह पहली नीति सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद के कमजोर मन से लड़ने की ताकत देता है। तो आज से ही शुरू करें।
अपने मन को समझें, अपनी भावनाओं को काबू में करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। दूसरी नीति, दूसरों को समझने की कला। यह है अर्जुन, एक मेहनती और टैलेंटेड लड़का जो अपने ऑफिस में हमेशा नई नई आइडियाज लाता था, लेकिन हर बार उसकी आइडियाज को कोई ना कोई ठुकरा देता था। अर्जुन को लगता था कि शायद उसकी आइडियाज में ही कोई कमी है, लेकिन असल में कमी थी उसकी समझ में। वह दूसरों के इरादों को नहीं समझ पाता था। अर्जुन का फ्लैशबैक। वह अपने एक सहकर्मी से अपनी आइडिया शेयर करता है और वह सहकर्मी उस आइडिया को चुराकर बॉस को अपनी बता देता है। अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भोलापन था। वह हर किसी पर भरोसा कर लेता था। उसे लगता था कि अगर वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो दूसरे भी उसके साथ अच्छा करेंगे, लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। चाणक्य कहते थे, हर शब्द और हर इरादे को परखो। लोग वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन उनके इरादे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं, उनके इरादों पर ध्यान दें। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं जो आपको खुश करे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही होता है। और अगर आप उनके इरादों को नहीं समझ पाए तो आप बार बार धोखा खाएंगे। अर्जुन की कहानी आगे बढ़ती है। वह अपने ऑफिस में एक सहकर्मी के साथ बात कर रहा है। इस बार वह उसकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों पर ध्यान दे रहा है। अर्जुन ने एक दिन फैसला किया कि वह दूसरों को समझने की कोशिश करेगा। उसने नोटिस करना शुरू किया कि लोग कैसे बात करते हैं, उनकी आंखें क्या कहती हैं और उनके शब्दों के पीछे क्या मकसद हो सकता है। उसने देखा कि उसका एक सहकर्मी हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन मीटिंग में वही सहकर्मी उसकी आइडियाज को कमजोर बताता था। अर्जुन अब सतर्क है। वह अपने बॉस के साथ एक नई आइडिया शेयर करता है, लेकिन इस बार वह पहले अपने सहकर्मियों से बात नहीं करता। अर्जुन ने सीख लिया कि हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि लोगों के इरादों को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना होगा। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही सुनता है जो सामने वाला कह रहा है, लेकिन वह वही समझता है जो सामने वाला छिपा रहा है। दूसरों को समझने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक कवच है। यह आपको उन लोगों से बचाता है जो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा यह आपको उन लोगों से जोड़ता है जो वाकई आपके लिए अच्छा चाहते हैं। तीसरी नीति, रणनीतिक सोच और धैर्य। यह है विशाल, एक ऐसा लड़का जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। विशाल को लगता था कि अगर वह जल्दी से कुछ बड़ा कर लेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हर बार उसकी जल्दबाजी ही उसे ले डूबती थी। विशाल का फ्लैशबैक। वह एक बिजनेस डील साइन करता है, लेकिन जल्दबाजी में वह कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाता। बाद में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। विशाल की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी जल्दबाजी। उसे लगता था कि अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो वह मौका खो देगा, लेकिन चाणक्य कहते थे, जो समय का इंतजार नहीं करता समय उसे कुचल देता है। चाणक्य का कोट, रणनीति और धैर्य वह हथियार हैं जो सबसे बड़े युद्ध को भी जीत सकते हैं। चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है और सबसे ज्यादा आपको धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर हार जाते हैं। विशाल की कहानी आगे बढ़ती है। वह अब एक नई डील के बारे में सोच रहा है। इस बार वह जल्दबाजी नहीं करता। वह कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ता है और अपने वकील से सलाह लेता है। विशाल ने सीख लिया कि हर मौके को तुरंत लपकना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि रणनीति बनाना और सही समय का इंतजार करना जिंदगी में कितना जरूरी है। और जब उसने धैर्य और रणनीति से काम लिया तो उसका बिजनेस धीरे धीरे सफल होने लगा। चाणक्य की तीसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप धैर्य और रणनीति के साथ चलेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है समय, और जो समय का सही इस्तेमाल करता है वह हमेशा जीतता है। राहुल, नेहा, अर्जुन और विशाल, चार अलग अलग लोग, चार अलग अलग कहानियां, लेकिन एक चीज जो इन्हें जोड़ती है वह है चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। इन नीतियों ने इन्हें न सिर्फ धोखे से बचाया, बल्कि इन्हें इतना मजबूत बनाया कि अब ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। चाणक्य की एक तस्वीर, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। चाणक्य कहते थे कि जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने मन को समझता है, दूसरों के इरादों को परखता है और धैर्य के साथ रणनीति बनाता है। तो आज से आप भी इन नीतियों को अपनाएं, अपने मन को नियंत्रित करें, दूसरों को समझें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। आज से शुरुआत करें, चाणक्य की नीतियां अपनाएं और अपनी जिंदगी को अजेय बनाएं। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इन नीतियों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए,
जिंदगी आपकी है और इसे जीतने का हक भी आपका है। चाणक्य की 3 गुप्त नीतियां कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। पहली नीति, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता। नेहा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा था उसका कारण बाहर के लोग नहीं बल्कि उसका खुद का मन था। उसका गुस्सा, उसकी जल्दबाजी और उसका दूसरों की बातों को जल्दी दिल से लगा लेना, ये सब उसे कमजोर बना रहे थे। लेकिन अब नेहा ने एक नया रास्ता चुना था। वह अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। नेहा अपने कॉलेज के एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। पहले वह डिबेट के दौरान गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन इस बार वह शांत और आत्मविश्वास से भरी है। नेहा ने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि अगर वह अपनी भावनाओं को समझ ले तो वह दूसरों के सामने और मजबूत बन सकती है। डिबेट में उसने न सिर्फ अपनी बात को मजबूती से रखा बल्कि सामने वाले की कमजोरियों को भी शांति से पकड़ा। और जब जज ने नेहा को विनर घोषित किया तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सिर्फ जीत की नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की थी। चाणक्य की एक शिक्षण, अपने मन का स्वामी बनो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत सकता है। चाणक्य की पहली नीति हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ताकत है। यह वह ताकत है जो आपको उन पलों में मजबूत बनाती है जब आप टूटने की कगार पर होते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने मन को हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। नेहा अब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में है। एक दोस्त उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा हल्के से मुस्कुराती है और बात को बदल देती है। पहले नेहा ऐसी बातों पर भड़क जाती थी। वह सोचती थी कि अगर वह जवाब नहीं देगी तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि असली ताकत जवाब देने में नहीं बल्कि चुप रहने में भी हो सकती है। उसने सीख लिया था कि हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक नया दृश्य, नेहा अपने घर में अपनी मां के साथ बात कर रही है। वह अपनी मां को बताती है कि उसने कॉलेज में एक अवार्ड जीता है। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू हैं। नेहा की जिंदगी अब बदल रही थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसकी फैमिली, जो पहले उसकी मेहनत को नजरअंदाज करती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी थी। और सबसे ज्यादा नेहा को अब खुद पर भरोसा होने लगा था। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं आया था। इसके लिए नेहा ने मेहनत की थी। उसने अपनी हर कमजोरी को एक एक करके पहचाना और उसे सुधारा। चाणक्य की एक और शिक्षण, जो अपनी कमजोरियों को जान लेता है वह उन्हें अपनी ताकत बना सकता है। चाणक्य कहते थे कि आत्म जागरूकता वह पहला कदम है जो आपको अजेय बनाता है। लेकिन आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ अपनी कमजोरियों को जानना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आप अपनी ताकत को पहचानें। नेहा ने जाना कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य और उसकी मेहनत। और जब उसने इन ताकतों का सही इस्तेमाल किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं जो हमें आत्मनियंत्रण की ताकत को और गहराई से समझाएगी। यह कहानी है रमेश की, एक ऐसे शख्स की जो अपनी भावनाओं के कारण बार बार हार रहा था। एक नया दृश्य, रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपने ऑफिस में है। वह अपने बॉस से डांट सुन रहा है। उसका चेहरा लाल है और वह गुस्से में है। रमेश एक मेहनती इंसान था। वह अपने ऑफिस में दिन रात काम करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे बार बार मुश्किल में डाल देती थी। वह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाता था। अगर उसे गुस्सा आता तो वह तुरंत बोल पड़ता। अगर उसे दुख होता तो वह सबके सामने टूट जाता। और यही आदत उसे कमजोर बना रही थी। रमेश का फ्लैशबैक, वह अपने बॉस से बहस करता है और गुस्से में कुछ ऐसा कह देता है जिसके बाद उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। रमेश को लगता था कि वह सच बोल रहा है। उसे लगता था कि अगर वह अपने मन की बात नहीं कहेगा तो वह कमजोर दिखेगा। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह सच बोलना ही उसे हर बार नुकसान पहुंचा रहा था। रमेश रात को अपने घर में अकेला बैठा है। वह सोच रहा है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। एक दिन रमेश को उसके एक पुराने दोस्त ने चाणक्य की किताब दी। उसने पढ़ना शुरू किया और जाना कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अपने मन पर काबू न होना। चाणक्य कहते थे, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वह दुनिया में कुछ भी नहीं जीत सकता। रमेश ने फैसला किया कि वह अपने मन को समझेगा और उसे नियंत्रित करना सीखेगा। रमेश अब अपने ऑफिस में है। वह अपने बॉस से बात कर रहा है। इस बार वह शांत है और अपनी बात को सोच समझ कर रख रहा है। रमेश ने सीख लिया कि हर बार अपनी भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि अगर वह शांत रहेगा तो वह अपनी बात को और मजबूती से रख सकता है। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसके बॉस ने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। रमेश को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है।
वह अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसका आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। रमेश की जिंदगी अब बदल रही थी। वह पहले जैसा गुस्सैल और भावुक नहीं था। उसने अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया था। उसने यह भी सीख लिया था कि हर स्थिति में शांत रहना ही असली ताकत है। और यही चाणक्य की पहली नीति का सार है। अपने मन को समझो, उसे नियंत्रित करो और अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ। चाणक्य की एक और शिक्षण, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या बनाते हैं। तो दोस्तों, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता वह नींव है जिस पर आप अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। अगर यह नींव कमजोर होगी तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी इमारत गिर जाएगी। लेकिन अगर आप इस नींव को मजबूत करेंगे तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। नेहा और रमेश की तस्वीरें, दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। वे अब अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नेहा और रमेश ने चाणक्य की पहली नीति को अपनाया और अपनी जिंदगी को बदला। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है। तो आज से शुरू करें, अपने मन को समझें, अपनी भावनाओं को काबू करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। दूसरी नीति, दूसरों को समझने की कला। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसका भोलापन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वह हर किसी पर भरोसा कर लेता था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब वह बदल रहा था। उसने फैसला किया था कि वह दूसरों को समझने की कोशिश करेगा। वह उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ेगा। अर्जुन अपने ऑफिस में एक मीटिंग में है। वह अपने बॉस को एक नई आइडिया पेश कर रहा है। इस बार वह पहले अपने सहकर्मियों से बात नहीं करता। अर्जुन ने सीख लिया था कि हर किसी को अपनी आइडियाज शेयर करना समझदारी नहीं है। उसने यह भी सीखा था कि लोगों के इरादों को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना होगा। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि उसका एक सहकर्मी हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी आइडियाज को कमजोर बताता था। चाणक्य की एक शिक्षण, लोग वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन उनके इरादे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं, उनके इरादों पर ध्यान दें, क्योंकि शब्द तो सिर्फ एक मुखौटा हो सकते हैं। असली सच्चाई उनके व्यवहार में छिपी होती है। अर्जुन अब अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लीड कर रहा है। वह अपने सहकर्मियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन इस बार वह हर किसी के व्यवहार पर नजर रख रहा है। अर्जुन ने सीख लिया था कि लोगों को समझने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों और उनके व्यवहार में अंतर को देखना होगा। उसने यह भी सीखा कि हर किसी पर भरोसा करना जरूरी नहीं है, और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसका प्रोजेक्ट सफल होने लगा। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और उसके सहकर्मी अब उसका सम्मान करने लगे। एक नया दृश्य, एक लड़की जिसका नाम प्रिया है अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी है। वह अपने एक दोस्त की बात सुन रही है, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा है। यह है प्रिया, एक ऐसी लड़की जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए समय निकालती थी, लेकिन उसे हाल ही में एहसास हुआ था कि उसके कुछ दोस्त उसका फायदा उठा रहे थे। वे उससे हमेशा मदद मांगते थे, लेकिन जब प्रिया को जरूरत पड़ती थी तो कोई साथ नहीं देता था। प्रिया का फ्लैशबैक, वह अपने एक दोस्त को अपने प्रोजेक्ट में मदद करती है, लेकिन बाद में वही दोस्त उसका क्रेडिट ले लेता है। प्रिया को लगता था कि वह अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त उसके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहे थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रिया अब अपने कमरे में है। वह एक किताब पढ़ रही है जिसमें चाणक्य की नीतियां लिखी हैं। एक दिन प्रिया को चाणक्य की दूसरी नीति के बारे में पता चला। चाणक्य कहते थे, हर शब्द और हर इरादे को परखो। प्रिया ने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के व्यवहार को ऑब्जर्व करेगी। वह उनके शब्दों और उनके इरादों में अंतर देखेगी। प्रिया अब अपने दोस्तों के साथ फिर से कैफे में है। इस बार वह उनके व्यवहार पर ध्यान दे रही है। प्रिया ने नोटिस किया कि उसका एक दोस्त हमेशा उसकी तारीफ करता था, लेकिन जब बात मदद की आती थी तो वह बहाने बना लेता था। उसने यह भी देखा कि उसका दूसरा दोस्त हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगता था, लेकिन कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। और जब प्रिया ने इन चीजों को समझ लिया तो उसने अपने रिश्तों को नए सिरे से देखना शुरू किया। प्रिया अब अपने दोस्तों के साथ कम समय बिताती है। वह अपने करियर पर फोकस कर रही है और नए लोगों से मिल रही है। प्रिया ने सीख लिया था कि हर किसी को अपने दिल के करीब लाना जरूरी नहीं है। उसने यह भी सीखा कि लोगों के इरादों को समझने के लिए आपको उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना होगा। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में सच्चे लोग आने लगे। चाणक्य की दूसरी नीति हमें सिखाती है कि दूसरों को समझना एक कला है, और यह कला आपको उन लोगों से बचाती है जो आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, लेकिन यह कला आपको उन लोगों से भी जोड़ती है जो वाकई आपके लिए अच्छा चाहते हैं। अर्जुन और प्रिया की तस्वीरें,
दोनों अब अपनी जिंदगी में खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अर्जुन और प्रिया ने चाणक्य की दूसरी नीति को अपनाया